गुड इव्हनिंग. आवाज येतोय का माझा सर्वांना? हाँ सर, लाउड एंड क्लियर। ओके. ठीक आहे. ऍक्च्युली आपण आज थोडस मार्केट बद्दल डिस्कस करणार आहे. राईट. तर मार्केटमध्ये मागे जेव्हा मी एक युट्यूब व्हिडिओ बनवला होता त्याच्यामध्ये गुड इव्हनिंग, गुड इव्हनिंग. जी करू का डाळ भाजी करून टाक. उद्या करीन साधं वरण कर ना, खूप दिवस झालं नाही खाल्लं. तर साधं वरण त्याच्यामध्ये आपण निफ्टी एक वेळेस ऑल टाइम हाय ब्रेक करेल आणि बँक निफ्टी एक वेळेस 60,000पर्यंत जाईल असं डिस्कस केलं होतं. ते फक्त एकदा रिवाइज करूयात आपण की का बरं असं होईल आपण बोललो होतो. तर सर्वात अगोदर बघा बँक निफ्टीचा चार्ट बघा. गुड इव्हनिंग, गुड इव्हनिंग. बँक निफ्टीचा जर चार्ट बघितला आपण इथे तर तुमच्या लक्षात येईल पहा, हा बँक निफ्टीचा चार्ट आहे. याच्यामध्ये याच्यामध्ये इथे हा जो पॉइंट आहे, आपण ब्रेकआउट थेअरीनुसार जे आपण आपल्या क्लासेसमध्ये सेशन्समध्ये शिकलोय त्याच्यानुसार ब्रेकआउट थेअरीनुसार इथे ब्रेकआउट झाला होता बँक निफ्टीचा. हा वाला हा ब्रेकआउट होता, बरोबर आहे. आणि हा बघा, हा ब्रेकआउट झाला होता. हा ब्रेकआउटचं जर टार्गेट आपण कॅल्क्युलेट करायला गेलो त्याच्यानुसार आपण त्याचं टार्गेट 60,000 पर्यंतचं बँक निफ्टीचं काढलं होतं. ठीक आहे. तर बघा, हा जर ब्रेकआउट आपण कॅल्क्युलेट करायला गेलो तर हा ब्रेकआउट साधारणतः आपण याचं टार्गेट घेतो. ज्यांना ब्रेकआउट थेरी आठवत नसेल त्यांनी रिवाइज करा. याचं आपण टार्गेट घेत असतो जेव्हा आपण ब्रेकआउट कॅल्क्युलेट करतो. तर ब्रेकआउट कॅल्क्युलेट केल्यानंतर तुम्ही बघा, हे पहिलं टार्गेट येईल आपलं. राईट, एक मिनिट. इथून दिस इज अ फर्स्ट टार्गेट. फर्स्ट टार्गेट झाल्यानंतर काय झालं पाहिजे? रिटेस्ट झाला पाहिजे. तर बँक निफ्टी रिटेस्ट झाली नाही, बरोबर आहे. आणि कंटिन्युएशन मध्ये बँक निफ्टीने सेकंड टार्गेट दिलं कंटिन्युएशन मध्ये, आणि जे की या प्राइस ऍक्शन वरून आपल्याला समजत होतं की बँक निफ्टी सेकंड टार्गेट देईल म्हणून. तर तुम्ही जर इथे बघितलं तर सेकंड टार्गेट इथपर्यंत येतं बँक निफ्टीचं, हे ऑलमोस्ट येतं 60,087 पर्यंत. तर आता तेवढं 100 एक पॉईंट, कारण का हा जो लागलाय तिथून 100-150 पॉईंट बाकी असेल बँक निफ्टीचा हा आहे. मग याच्यामध्ये गंमत काय, हे टार्गेट अचीव्ह झालं. पण तुमच्या लक्षात एक मुद्दा घ्या की हा जो ब्रेकआउट आहे हा रिटेस्ट झालेला नाहीये ना पहिल्या टार्गेट पासून. मग जेव्हा पहिल्या टार्गेट पासून रिटेस्ट होत नाही याचा अर्थ सेकंड टार्गेट पासून रिटेस्ट होणार. समजतंय का? पहिल्या टार्गेट पासून जेव्हा रिटेस्ट होत नाही तेव्हा सेकंड टार्गेट पासून रिटेस्ट होण्याची प्रोबॅबिलिटी जास्त असते. याचा अर्थ काय, जर इथून बँक निफ्टीमध्ये फॉल आला जो की यायला पाहिजे, तर तो फॉल ऑलमोस्ट, म्हणजे आपण मोठं होरायझनचं डिस्कशन करणार आहे इथे, 6%चा होतो. इथे तुमच्या लक्षामध्ये 6%चा फॉल होतो ऑलमोस्ट बँक निफ्टीमध्ये. मग हे पॉसिबल आहे का? हो, कारण का रिटेस्ट केल्याशिवाय मार्केट वर जात नाही. पहिल्या ब्रेकआउट नंतर पहिल्यांदा रिटेस्ट झालं पाहिजे किंवा सेकंड टार्गेट आल्यानंतर रिटेस्ट झालं पाहिजे, हा नियम आहे ब्रेकआउट रिटेस्टचा. ओके. त्याच्यानुसार मार्केट रिटेस्ट व्हायला, म्हणजे बँक निफ्टी रिटेस्ट व्हायला, बँक निफ्टी रिटेस्ट व्हायला पाहिजे इथपर्यंत, असं एक आपलं लॉजिक आहे. त्याच्यानुसार जर आपण पाहिलं तर एक मार्केटमध्ये फॉल येऊ शकतो. मग हा एवढा येऊ शकतो का, याला कारण काय आहेत? तर पहिलं कारण बँक निफ्टी रिटेस्ट झाली पाहिजे. ठीक आहे. आणि तुम्ही बघा, जेव्हा पण बँक आता हे इनिशियल टार्गेट येऊन रिटेस्ट व्हायला येईल, हे आपलं पहिलं अनालिसिस आहे बँक निफ्टीचं. मग बँक निफ्टीमध्ये जर एवढा फॉल होईल तर निफ्टीमध्ये किती फॉल झाला पाहिजे आणि तो कुठून झाला पाहिजे आणि त्याला रिझन्स काय आहेत, दॅट वी विल सी.
पण त्याच्या अगोदर आपण बँक निफ्टीचा चार्ट बघूयात. मी तुम्हाला अजून एक गोष्ट सांगितलेली आहे अगोदरच्या सेशन्स मध्ये किंवा आपल्या क्लासेसमध्ये, की जेव्हा पण डाऊन ट्रेंड मधून अप ट्रेंड मध्ये कन्व्हर्जन होतं मार्केटचं, तर 20 EMA, हा जो 20 EMA आहे 50 SMA ला वरच्या साईडला कट करतो. वरच्या साईडला कट केल्यानंतर मार्केट सहसा 50 SMA च्या खाली जात नाही सहसा. कारण का ट्रेंड बुलिश झालेला आहे. हा, जेव्हा मार्केट पडत असतं तेव्हा ते 50 SMA ला पण तोडेल, पण जेव्हा ट्रेंड बुलिश होतो, राईट, तर त्यावेळेस तुम्ही जर बघितलं जेव्हा जेव्हा ट्रेंड बुलिश होतो, इथे पहा, वेन एव्हर ट्रेंड गेट्स बुलिश, इथे ट्रेंड बुलिश झाला, मार्केटने 50 SMA ला ब्रेक नाही केलं, मार्केटने 50 SMA जवळ सपोर्ट घेतले. अशा पद्धतीची सिच्युएशन येत असते मार्केटमध्ये. इथे लक्षामध्ये जेव्हा पण ट्रेंड रिव्हर्स होतो. मग इथे काय झालेलं आहे, इथे बँक निफ्टीमध्ये ट्रेंड रिव्हर्स झालेला आहे. काय झालेलं आहे, बँक निफ्टीमध्ये इथे ट्रेंड रिव्हर्स झालेला आहे. तर बँक निफ्टी डेली बेसिसवर डेली बेसिसवर आपण जे म्हणतोय की 6%चा फॉल आला पाहिजे, त्याच्या अगोदर हा एक मोठा सपोर्ट म्हणून काम करेल. कोणता? हा वाला. दिस विल ऍक्ट ॲज अ बिग सपोर्ट, दिस पॉइंट 20 EMA. मग हा 20 आपलं 50 SMA, हा 50 SMA काय आहे, हा सुद्धा ब्रेकआउट पॉइंट आहे. इथे लक्षामध्ये बँक निफ्टीमध्ये इथे ब्रेकआउट झालेलं आहे ऑल टाइम हायचं, ठीक आहे, आणि इथून मार्केट वर गेलेलं आहे. म्हणजे हा काय करणार आहे, एक सपोर्ट म्हणून काम करणार आहे स्ट्रॉंग. म्हणजे एवढं इझिली याच्या खाली मार्केट येणार नाही. पहिला मुद्दा काय होता की मार्केटमध्ये फॉल आला पाहिजे रिटेस्ट होण्यासाठी. रिटेस्ट कुठपर्यंत होण्यासाठी फॉल आला पाहिजे, व्यवस्थित लिहून ठेवा वाटल्यास तुम्ही, म्हणजे आपल्या लक्षात राहिलं पाहिजे इथून पुढे. तर रिटेस्ट होण्यासाठी 56,180 पर्यंत फॉल आला पाहिजे, म्हणजे 56,000 फॉल आला पाहिजे. त्याच्या पाठीमागचं रिझन काय, हा जो ब्रेकआउट झालेला आहे, ठीक आहे, या ब्रेकआउट रिटेस्ट झाला नाही. हा रिटेस्ट होण्यासाठी मार्केट येऊ शकतं. येण्यासाठी सर्वात अगोदर लक्षात ठेवा 50 SMA ला ब्रेक करणं अवघड असतं जेव्हा ट्रेंड अप होतो, ठीक आहे. त्याच्यामुळे इथून सुद्धा मार्केट रिव्हर्स होऊ शकतं. म्हणजे आपले खालचे टार्गेट किती आहेत, 57,300. इथे आपल्याला प्राइस ऍक्शन बघावं लागेल, रिव्हर्सलची होते का, म्हणजे कन्फर्मेशनची होते का, किंवा जर इथे रिव्हर्सलची कन्फर्मेशनची प्राइस ऍक्शन नाही झाली तर बँक निफ्टी इथपर्यंत येईल. हे दोन टार्गेटसाठी आपण प्ले करणार, बँक निफ्टीमध्ये प्ले करणार इन द सेन्स की आपल्याकडे जर प्रायव्हेट बँक असतील, PSU बँक असतील, तर त्याच्यामध्ये प्रॉफिट बुक केलं पाहिजे आणि घेतल्या नाही पाहिजे. कारण काय आहे, आता काय होतं, बघा, जेव्हा मागच्या वर्षी 2024 ला मार्केट पडणार होतं, तर त्याचं अनालिसिस आपण क्लासेसमध्ये केलेलं आहे की का बरं पडणार होतं, की तुमचे 2.5 वर्ष झाले होते मागचा फॉल होऊन, 18 ते 25% मागचा फॉल होऊन 2.5 वर्ष झाले होते. तर 2.5 वर्षानंतर एकदा 18 ते 25% फॉल येतोच. तर तो फॉल येणार होता. तेव्हा काय झालं, तेव्हा आपण 80% पोर्टफोलिओ बुक करा ऑगस्ट पासून सुरू झालं होतं. 1-2 महिने लेट झालं. आणि त्या काळामध्ये काय झालं, त्या काळामध्ये मार्केट वाढत होतं. जरी आपण फॉल प्रिडिक्ट करत होतो, मार्केट वाढत होतं. त्या काळामध्ये स्टॉक वाढतात तर रिटेलर स्टॉक घेतो. आता काय होईल, आता बँक निफ्टीचे स्टॉक वाढतील. जेव्हा की फेडरल बँक आपण जेव्हा 190 ला, 195 ला, 200 ला होती, तेव्हा आपण म्हणत होतो 236 आणि 257 जाईल. तर तिथे घ्यायला भीती वाटते. आणि आता सगळीकडे रेकमेंडेशन सुरू होतात की 257 ला फेडरल बँक घ्या. असं करायचं नाही. कारण का दीज टू फॉल्स आर ड्यू इन बँक निफ्टी. कंपल्सरी हे दोन फॉल आले पाहिजे. मग हा जरी पहिला फॉल आला तर हा 4.5% फॉल होतो. 4.5% लार्ज कॅप 7 ते 8% पडतात. जसं की कोटक बँक आहे, ICICI बँक आहे, HDFC बँक आहे, ऍक्सिस बँक आहे, बरोबर आहे. आणि जे स्मॉल कॅप असतात किंवा मिड कॅप मध्ये जे स्टॉक येतात, हे जवळपास 10 ते 15% पडतात. हे मी बँक निफ्टी बद्दल सांगतोय, बरोबर आहे. त्यामुळे या लेवलला जोपर्यंत कन्फर्मेशन येत नाही, ठीक आहे, कन्फर्मेशन येत नाही तोपर्यंत आपण इथे बाय करू शकत नाही. मग कन्फर्मेशन काय पाहिजे आपल्याला, तर कन्फर्मेशन आपल्याला पाहिजे की हा जो पॉइंट आहे, हा कोणता पॉइंट आहे, हा पॉइंट ब्रेकआउट पॉइंट आहे. कोणता, सध्या जिथे बँक निफ्टी आहे, इथे डिमांड झोन परत बनला पाहिजे. कुठे, हे बघा, तुम्ही ही जर लाईन ड्रॉ केली, प्लॉट केली, ट्रेंड लाईन नुसार बँक निफ्टी सध्या कुठे आहे, सध्या कुठे आहे, तर सध्या ट्रेंड लाईन नुसार बँक निफ्टी रेजिस्टन्सला आहे. कुठे आहे, रेजिस्टन्सला आहे. मग बँक निफ्टी आयदर हॅज टू फॉल फ्रॉम हिअर अप टू दिस लेवल,
बरोबर आहे. का बरं? कारण का अनचार्टेड टेरिटरी मधून जेव्हा आपण पडणार, आपण शिकलेलो आहे, तर आपल्याला विकली डिमांड झोन शिवाय बाय करता येत नाही. ओके, वी कॅनॉट बाय अप टू विकली डिमांड झोन. विकली डिमांड झोन शिवाय आपल्याला बाय करता येतं का? तर नाही. मग तुम्ही जर त्या हिशोबाने जरी बघितलं तर विकली डिमांड झोन कुठे आहे? हा डिमांड झोन कामाचा नाही. सगळ्यात पहिले लक्षात ठेवा, हा रॅली बेस रॅलीवाला. दिस डिमांड झोन विल नॉट वर्क. वाय? बिकॉज base candle is more than 50% of the leg out candle. Such kind of demand zone never work. हे फक्त थांबवू शकतात मार्केटला, रिव्हर्स करू शकत नाहीत. आणि लक्षामध्ये आपल्याला रिव्हर्स करणारा डिमांड झोन पाहिजे. मग आपल्याकडे रिव्हर्स करण्यासाठी डिमांड झोन कुठे आहे? बँक निफ्टीमध्ये हा डिमांड झोन आहे. हा हा का बरं चांगला आहे? ऍक्च्युली इथे पण बेस कॅन्डल मोठे आहेत, पण तुम्ही जर बघितलं या डिमांड झोनने हे सेलिंग प्रेशर संपवलेलं आहे आणि वर क्लोजिंग दिलेली आहे. दिस डिमांड झोन विल वर्क ॲज अ ग्रेट सपोर्ट. वेअर इट कम्स इफ वी गो ऑन डेली. दिस डिमांड झोन कम्स नियर दिस लाईन 50 SMA ॲट डेली, राईट? सो दिस विल ऍक्ट ॲज अ स्ट्रॉंग सपोर्ट. आपण दोन सपोर्ट काढले होते, हा एक आणि खालचा एक. तर विकलीचा चार्ट बघितल्यानंतर आपल्या लक्षात येतं की मार्केट म्हणजे बँक निफ्टी याच्या खाली गेली नाही पाहिजे सध्या. कुठे? याच्या खाली. पण एवढा फॉल येऊ शकतो का? तर हो, येऊ शकतो. इनव्हॅलिड कधी होईल? जर इथे लेगआउट बनली या रेजिस्टन्स जवळ मोठी. इफ लेगआउट फॉर्म्स हिअर म्हणजे काय होईल? मग इथे रॅली बेस रॅली डिमांड झोन विल ऑकर. बरोबर? मग नंतर आपल्याला नवीन बघावं लागेल की फॉल येऊ शकतो का, कुठून येईल आणि कुठपर्यंत येईल हे नंतर बघावं लागेल. पण याची पॉसिबिलिटी कमी आहे की इथे मोठी लेगआउट बनेल. त्याचं रिझन सांगतो. रिझन इज इफ वी गो टू द निफ्टी. निफ्टीच्या चार्टवर जर आपण गेलो, देन यू कॅन सी दॅट दिस इज अ 18% फॉल. दिस इज अ 18% फॉल. आणि जेव्हापासून आपण युट्यूबचे व्हिडिओ पण बनवले तेव्हापासून आपण काय करतोय? दिस फॉल वी आर कम्पेअरिंग विथ द रशिया युक्रेन फॉल. वाय वी आर कम्पेअरिंग दिस फॉल विथ द रशिया युक्रेन फॉल? बिकॉज दिस फॉल इज ऑल्सो ऑफ 18%. रशिया युक्रेन फॉल वॉज ऑल्सो 18%. जे कॉमन फॉल असतात ते फॉल एकमेकासोबत कम्पेअर केले गेले पाहिजेत किंवा राईज एकमेकासोबत कम्पेअर केले पाहिजे. हे लॉजिक असतं मार्केटमध्ये. व्हॉट एव्हर हॅपन्ड दॅट विल हॅपन अगेन, राईट? मग इथे आपण कम्पेअर करताना कम्पेअर केलं होतं की बॉटम इथे का बनला पाहिजे. तुम्ही जर युट्यूबचा व्हिडिओ आठवला तुम्हाला, देन यू कॅन अंडरस्टँड की you can understand why the bottom is made here, right? Same thing we have to compare. Same thing we have to compare now also, right? What comparison we should do? Look at here. Whenever, remember one point, whenever there is a 18 to 25% fall which occurs every 2.5 after 2.5 year, 2.5 ते 3 वर्षानंतर 18 ते 25% फॉल येतो, राइट? हाँ, हिंदी वाले भी है. तो 2.5 से 3 साल के बाद 18 to 25% का फॉल आता है. व्हाट हैपन्स इन दैट फॉल? इफ यू सी द चार्ट्स, हमने अगर चार्ट्स देख लिया तो आपको समझ में आएगा. ये देखो, ये रशिया यूक्रेन के टाइम पे 18 to 25% का फॉल आया था. यू कैन चेक हियर, राइट? 17.89% का फॉल. इसमें क्या हुआ था? व्हाट हैपेंड इन दिस फॉल? इन दिस फॉल, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन द प्रीवियस हाई वॉज ब्रिज्ड, ये हाई ब्रिज हुआ था, ठीक है? प्रीवियस हाई वॉज ब्रिज्ड, ये हाई ब्रिज हुआ था. तो ये हाई ब्रिज होने के बाद डिमांड जोन बना था. हाउ डिमांड जोन बन गया था? देखो, ये हाई ब्रेक करने के बाद यहाँ पे डिमांड जोन बन गया था. लेकिन डिमांड जोन बनने के बाद ब्रेकआउट की ऑल द जो हमारे रूल्स है वो यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं हुए थे. जैसे कि लेगआउट कैंडल के बाद की कैंडल इसके हाई के अंदर क्लोज नहीं होना चाहिए, ठीक है?
it should not close under the high of leg out. Next candle closed within the high of leg out. So after that 10% fall came. किती percent? 10% fall came in the Nifty. Means what? Whenever Nifty falls 18 to 25%, right? I will show you many examples in last 26 years because we have chart of 25 years. Sorry. Whenever Nifty falls 18 to 25%, it will try to break previous high. जहां से फॉल शुरू हुआ था वो फॉल को ब्रेक करने का ट्राई करेगा आफ्टर 1 years. If you check the chart, and after that all the people will enter in the bullish position and Nifty will correct 10%, right? And after correction of 10% it will show the real breakout. अगर हिस्ट्री देखी गई तो we can see there is a possibility that Nifty will run from here almost 55 to 60% rally after 10% correction. Means पहला जो हाई था उसको ब्रेकआउट करके दिखाएंगे, राइट? ब्रेकआउट किया जैसा दिखाएंगे, सबको ब्रेकआउट में बिठाया जाएगा. Then Nifty will fall 10%, right? And then real rally of 55 to 60% will start. If we see this, तो इसमें हमें क्या दिखता है कि हमेशा ऐसा होता है क्या? तो ये देखो रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम पे हुआ. नाउ मैं पीछे दिखाता हूं आपको. ये देखो उसके पहले कब हुआ था? उसके पहले ये फॉल हुआ था. देखो ये वाला देखो, लुक एट दिस फॉल 12%. We will not compare 12%. We will compare only 18 to 25% fall. Compare this one. 15% fall. Look at here. When this fall came, after that breakout आया. दिखा कि आपको यहाँ पे ब्रेकआउट दिखाएंगे. ब्रेकआउट के बाद निफ्टी विल फॉल 10 to 12%. प्रीवियस कभी भी चेक करो, आप कभी भी चेक करो जहां पर 18 to 25% फॉल कितना चाहिए? 18 to 25%. व्हेनेवर 18 to 25% फॉल ऑकर्स, पहले ब्रेक करेगा 1 साल के बाद. अभी पिछला फॉल आके कितना साल हो गया? सितंबर 2024 से फॉल शुरू हुआ, उसको 1 साल हो गया. अब ब्रेकआउट करेंगे. ब्रेकआउट के बाद निफ्टी 10% गिरना चाहिए. कितना गिरना चाहिए? 10%. अब मुझे बताओ आप, अगर आप हिस्ट्री चेक करोगे, दिस विल कंटिन्यूसली हैपनिंग इन लास्ट 25 years, राइट? तो इस बार होगा क्या? नहीं होगा? होगा. क्यों होगा? बिकॉज बैंक निफ्टी हैज टू फॉल. इसलिए हमने सबसे पहले बैंक निफ्टी का एनालिसिस किया. बैंक निफ्टी को गिरना चाहिए. बैंक निफ्टी अगर फॉल होगा तो मार्केट को फॉल होना पड़ेगा. फिर आप सोचो, आपके पास जो पोर्टफोलियो है, इट इज स्टिल नॉट इन द प्रॉफिट. व्हाई? बिकॉज सब लोग क्या बोलते हैं कि निफ्टी ऑल टाइम हाई पे पोर्टफोलियो नहीं है. क्यों? वी आर कंपेयरिंग रॉन्ग बेंचमार्क विद ईच अदर, राइट? निफ्टी ऑल टाइम हाई पे, आपका पोर्टफोलियो ऑल टाइम हाई पे क्यों नहीं है? बिकॉज यू डोंट हैव लार्ज कैप्स, राइट? आपके पास लार्ज कैप नहीं है, आपके पास मिड कैप स्मॉल कैप है. देन वी हैव टू कंपेयर अवर पोर्टफोलियो विथ मिड कैप स्मॉल कैप, नॉट निफ्टी, राइट? लार्ज कैप अगर होगा आपके पास, देन एंड देन ओनली यू कैन कंपेयर योर पोर्टफोलियो विद द निफ्टी. अदरवाइज यू कैनॉट. You can see small cap and mid caps index also underperforming. Then your portfolio will not perform. जबकि जब ये फॉल शुरू हुआ था, when this fall started 18% to 25%, यहाँ पे हमने एनालिसिस किया था कि मार्केट यहाँ से गिरेगा. जब फॉल शुरू हुआ था, तब जब ये ट्रम्प ने ये टेरिफ फिरिफ लगाया, तब हमने बॉटम एनालाइज करने का ट्राई किया था कि बॉटम होगा. ठीक है, यूट्यूब पे देखो आप, तो बॉटम होगा. ये हमने जब एनालाइज किया था, तब मैंने आपको क्लियरली बोला था कि नेक्स्ट रैली विल बी लीड बाय लार्ज कैप्स. क्यों? क्योंकि लास्ट रैली में लार्ज कैप ने पार्टिसिपेट नहीं किया था. ये रैली में, इन दिस रैली एशियन पेंट नॉट रैलीड, HDFC बैंक नॉट रैलीड, राइट?
ICICI बैंक नॉट रैलीड, एक्सिस बैंक नॉट रैलीड, HUL डिडंट रैलीड। ये रैली में सिर्फ स्मॉल कैप मिड कैप चले थे। तो हर टाइम लीडर चेंज होंगे, एवरी टाइम लीडर विल चेंज। इसका मतलब ये नहीं कि मिड कैप स्मॉल कैप नहीं चलेंगे, चलेंगे लेकिन देर से चलेंगे, चलेंगे लेकिन देर से चलेंगे। बोले तो अपने पास क्या चाहिए था, लार्ज कैप चाहिए था। अगर लार्ज कैप रहता था तो आज कोई भी नहीं बोलता था रिटेलर की यार निफ्टी बढ़ गया, मेरा पोर्टफोलियो नहीं बढ़ रहा है। क्यों नहीं बढ़ रहा है? वी आर कंपेयरिंग अवर पोर्टफोलियो विथ रॉन्ग बेंचमार्क। बेंचमार्क शुड बी स्मॉल कैप मिड कैप। अगर आपके पास वो है तो उसके साथ ही कंपेयर करना पड़ेगा, निफ्टी के साथ नहीं। लोगों का गलत फहमी में है लोग कि निफ्टी चलेगा तो पोर्टफोलियो चलेगा, ऐसा नहीं होता है। ऐसा सिर्फ कोविड के बाद हुआ है, ऐसा बार बार नहीं होगा। अपने को डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन से स्टॉक चलने वाले, राइट। तो व्हाट वी हैव एनालाइज्ड कि व्हेनेवर 18 to 25% फॉल ऑकर्स, उसके बाद एक बार एक साल के बाद निफ्टी वो हाई ब्रेक करने का ट्राई करता है। फर्स्ट अटेम्प्ट में हमें देखना है कि ब्रेकआउट हो रहा है तो वो अपने रूल्स के हिसाब से हो रहा है क्या। जैसे कि ये जो ब्रेकआउट हुआ अगर रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम पे, दिस ब्रेकआउट डिडंट हैपन अकॉर्डिंग टू अवर रूल्स। देखो ये ब्रेकआउट हुआ, इसने डिमांड जोन बनाया, नेक्स्ट कैंडल हाई के अंदर क्लोज हो गया, देन इट विल फॉल, इट हैज फॉल 10%। तो सेम थिंग विल हैपन नाउ। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी को करने का है। अभी क्या होगा, RBI रेट कट, अमुक डमुक, ऑल टाइम है, ये सब न्यूज चलेगी। अपने को क्या कंसंट्रेट करने का है? चार्ट पे। चार्ट पे क्या देखने का अपने को? चार्ट पे अपने को देखने का कि ये ऑल टाइम हाई ब्रेक हुआ क्या, 26,277। तो ये ब्रेक हुआ, ऊपर क्लोज नहीं हुआ। पॉसिबिलिटी क्या है अभी? इसको ब्रेक कर सकता है, लेग आउट बना सकता है, राइट। लेग आउट बनाएगा, डिमांड जोन बनेगा इधर। डिमांड जोन बनने के बाद अपने को देखने का है कि नेक्स्ट कैंडल लेग आउट के हाई के अंदर क्लोज होता है क्या। अगर नेक्स्ट कैंडल लेग आउट के हाई के अंदर क्लोज हो गया, श्योर शॉट निफ्टी 10% गिरेगा। और दूसरा पॉइंट क्या है, वेन 18 to 25% फॉल ऑकर्स, राइट, वेन 18 to 25% फॉल ऑकर्स, उसको ब्रेकआउट करने के लिए 1.5 साल लगता है मिनिमम। हाउ मच? 1.5 ईयर मिनिमम। अभी ये फॉल शुरू होके अपने को सिर्फ 1 साल और 1 महीना हुआ है। बोले तो और 5 महीना हम कंसोलिडेशन में रह सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री वी कैन रिमेन इन द कंसोलिडेशन, मार्केट कैन फॉल, राइट। ऐसा आज तक नहीं हुआ है कि 18 to 25% फॉल होने के बाद निफ्टी ने पहले टाइम ब्रेकआउट करने के बाद कंटिन्यू रैली किया है। आज तक हुआ नहीं। और जब हुआ है, ठीक है, जब हुआ है, आप चार्ट चेक कर लो, उसके बाद निफ्टी 60% फॉल हुआ है 2008 में, 65%। यहां पे, यहां पर मार्केट ने फर्स्ट अटेम्प्ट में ब्रेकआउट कर दिया था, ये, राइट। फर्स्ट अटेम्प्ट में ब्रेकआउट किया, हाँ, तो फिर उसका टारगेट भी बढ़ाता है, टारगेट बढ़ाएगा, लेकिन उसके बाद 65% का फॉल आएगा निफ्टी पे। ये 2008 में हुआ था सिर्फ। तो ऐसी सिचुएशन अभी है क्या? नहीं, नहीं हो सकता। 65% का फॉल अभी आ नहीं सकता, बराबर है। क्यों? क्योंकि ऐसे बड़े फॉल आने के लिए 8 to 12 ईयर्स का टाइम चाहिए, जो कि अभी पिछले फॉल को 8 साल नहीं हुआ है अभी तक। बोले तो कब आएगा 40 से 65% का फॉल? 2028 के बाद, 2028 के बाद। इसका मतलब क्या? नेचुरल प्रोसेस मार्केट हैज टू फॉलो। फिर मार्केट में अपसाइड का टारगेट कितना आना चाहिए? अगर ये ब्रेकआउट होगा तो अपसाइड का टारगेट कितना आना चाहिए? तो अपसाइड का टारगेट ए मार्केट में, अगर यहां पर ब्रेकआउट हुआ, जो कि होने की पॉसिबिलिटी है टू ट्रैप द रिटेलर्स, तो यहां पर अगर ब्रेकआउट आया तो ये कितना परसेंट है? 467 पॉइंट, राइट। ब्रेकआउट होगा यहाँ पर 467 पॉइंट। तो ये अगर हम 26,277 पे ऐड करेंगे 467 पॉइंट, तो निफ्टी कैन गो 26,700, अप टू 700 कैन गो एंड देन फॉल। सो व्हाट इज द एनालिसिस? बैंक निफ्टी हैज टू फॉल, निफ्टी हैज टू फॉल। लेकिन यहां से गिरेगा क्या? नहीं। यहां से अगर फॉल आया तो मार्केट बाय हो जाएगा, मेरी बात याद रखो। इफ मार्केट फॉल्स फ्रॉम ईयर, कहां से बाय होगा वो अभी लास्ट में देखेंगे। मार्केट विल गेट बाय,
बॉट इनटू। लेकिन अगर 26,600 26,700 से फॉल आया तो निफ्टी 10% गिरेगा। इसलिए आपने क्या ध्यान में रखने का है, निफ्टी को जाने देने का है 26,500 26,600, वहां पर देखने का है रेड कैंडल बनता है क्या, बना तो पोर्टफोलियो बुक कर लेने का। आप बोलेंगे हमारा पोर्टफोलियो लॉस में बुक करने का। क्यों? इफ यू डोंट इन बुक इन द लॉस, योर पोर्टफोलियो विल बी 50% डाउन आफ्टर 5 to 6 weeks। जो कंडीशन मैं बता रहा हूं, फॉल आएगा बड़ा। ठीक है, वहां पर हम अगर निफ्टी 26,600 तक गया, वी विल बाय मार्च पुट, जैसा हमने अगस्त 2024 में दिसंबर का पुट लिया था, मार्केट गिरेगा बोल के। राइट, मैंने खुद ने 15 लॉट लिया था। वंस दैट लॉट वेयर इन द लॉस ऑफ 1,37,000, 1,37,000 लॉस में थे वो पुट। राइट, लेकिन अल्टीमेटली नवंबर में वो पुट बाद में 7.5 लाख रुपए प्रॉफिट में आ गए। सेम अब होने की पॉसिबिलिटी है। हाँ, हम एग्जिट कब करेंगे? अगर ये ब्रेकआउट होके पहला टारगेट देने के बाद रेड कैंडल बनी ही नहीं, इसका मतलब क्या? कंटिन्यूशन में मार्केट फिर नेक्स्ट टारगेट देगा 27,200 तक का। राइट, वो वहां पर देखेंगे। लेकिन ये बात याद रखो, अगर रेड कैंडल बनी तो पोर्टफोलियो एग्जिट करने का है। रेड कैंडल बनी कौन सी? जैसी रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम पे बनी थी, ब्रेकआउट होने के बाद, रेड कैंडल। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं, ये जो है ना, ये तो पेनफुल पीरियड है, लेकिन ये उससे ज्यादा पेनफुल है 10% वाला फॉर्म। यहां से बड़ा रैली शुरू होता है 55% to 60% का। इसमें रिटेलर को पार्टिसिपेट ही नहीं करने देते। ये क्यों? क्योंकि पोर्टफोलियो बहुत माइनस में रहता है, रिटेलर बाय नहीं करता। समझ में आया? तो हमने क्या करने का है, वो सेम कंडीशन यहां पर ऑकर हुई तो हमें पोर्टफोलियो मिनिमम 50-60% निकाल देने का। सपोज अपने पास 10 लाख का पोर्टफोलियो है, वो लॉस में रहेगा, समझो आपका 1.5 लाख 2 लाख रुपए, निकाल देने का 50-67% लॉस बुक कर लेने का। वैसे भी तो ऑप्शन में लॉस बुक ही करते हैं ना, पोर्टफोलियो में भी लॉस बुक करने का, ताकि अपने पास अमाउंट रहे नीचे बाय करने के लिए। समझ में आ रहा है आपको? नीचे बाय करने के लिए वी नीड मनी, राइट, एंड दैट मनी विल बी क्रिएटेड इफ वी बुक द लॉस। और ये कंडीशन अगर हुई तो क्या लेने का मालूम है क्या? वो जो लॉस बुक किया वो पैसे से सिल्वर बीज और गोल्ड बीज लेने का। ब्रेकआउट करेंगे बड़ा तो मैंने आपको बता दिया कि मार्केट विल फॉल, और मार्केट फॉल होगा ना, बड़ा फॉल होगा। और दूसरी बात याद रखो, वो अगर कंडीशन ऑकर हुई तो ही बुक करेंगे, अभी बुक नहीं करेंगे। राइट, दूसरी बात याद रखो, जब भी 20 EMA 50 SMA को ऊपर क्रॉस करेगा तो फॉल आने के बाद आप पहली बार उसको सपोर्ट बोल के लेंगे, क्योंकि अनचार्टेड टेरिटरी में से फॉल आ रहा है, बीच में किधर भी बाय नहीं करेंगे, बीच में किधर भी बाय नहीं करेंगे। ऊपर से फॉल शुरू हुआ तो नहीं, बोले तो नहीं, ये पहला बाय ये रहेगा। अगर निफ्टी 26,600 700 तक गया और वहां पे रेड कैंडल बनाया तो यहां तक आने के पहले बाय नहीं करेंगे 50 SMA तक। ठीक है, ये पहला बाय रहेगा। और दूसरा बाय वीकली का 50 SMA रहेगा। वीकली का 50 SMA कहां तक आएगा फिर? यहां पर। आप बोलेंगे यार ये कैसे, क्या पॉसिबल है? ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। लेकिन कहां से पॉसिबल है? 26,700 के नियर से, वहां से अगर 10% निफ्टी फॉल हुआ तो इट कम्स अराउंड 24,000, और ये यहां पर ही आएगा, यहां पे सपोर्ट लेगा ये। ऐसा ही होता है। देखो रशिया यूक्रेन वॉर में, देखो रशिया यूक्रेन वॉर में जब ब्रेकआउट हुआ, राइट, ब्रेकआउट पहली बार वो फेल हुआ, तो निफ्टी गिरने के बाद सपोर्ट किधर लिया? तुम्हारा 50 SMA के आसपास, बोले तो थोड़ा सा नीचे जाके वीकली के क्वालिटी के डिमांड जोन में। फिर बीच में क्वालिटी के डिमांड जोन नहीं थे क्या? ये नहीं था क्या? था। ये सिर्फ रोकेगा, ये रिवर्स नहीं करेगा। रिवर्स तुम्हारा 50 SMA के पास का डिमांड जोन ही रिवर्स करेगा जब 10% फॉल होगा। क्या बोल रहा हूं मैं? रिवर्स नहीं कर सकता। बीच में डिमांड जोन नहीं था क्या? वीकली का था, लेकिन उसने सिर्फ रोका 2-3 हफ्ते। रिवर्स नहीं कर सकता। रिवर्स सिर्फ वही डिमांड जोन करेगा जो 50 SMA के पास होगा। ठीक है, तो अगर हमारा वही हिस्ट्री रिपीट होने का है तो निफ्टी में ये वाला डिमांड जोन ही रिवर्स करेगा मार्केट। फिर तब तक 50 SMA ऊपर शिफ्ट हो सकता है, फिर निफ्टी यहां से भी रिवर्स हो सकता है। समझ में आ रहा है? शिफ्ट होगा वो।
तो मैक्सिमम डाउनसाइड ये रहेगा जहां पे हमने बॉटम पकड़ा था पिछली बार 24,600 से, इसके नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, बोले तो ऊपर से भी फॉल आया तो इसके नीचे मार्केट जाएगा नहीं, और यहां से 55% टू 60% का रैली शुरू होगा एक साल के अंदर। विद इन 1 ईयर वी विल सी 55% टू 60% रैली इन निफ्टी। दिस इज अवर कैलकुलेशन एंड और कंक्लूजन अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, राइट। इन शॉर्ट क्या होने वाला है कि बैंक निफ्टी में तो ऑलमोस्ट हम टॉप के पास है, बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट टॉप के पास है। वो इनवैलिड कब होगा मैंने बताया, अगर लेगआउट बन गया वहां पे तो, राइट, इट विल गेट इनवैलिड। और उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है, कम है। दूसरी पॉसिबिलिटी हमने निफ्टी पे देखा, जब भी निफ्टी 18 टू 25% फॉल होता है, निफ्टी एक साल के बाद पहली बार अटेम्प्ट करता है ब्रेकआउट करने का, वो ब्रेकआउट फेल होता है और निफ्टी 10% गिरता है। क्यों? क्योंकि रियल ब्रेकआउट करने के लिए निफ्टी को 1.5 साल चाहिए। 18 टू 25% का फॉल होने के बाद रियल ब्रेकआउट करने के लिए निफ्टी को कितना साल चाहिए, 1.5 साल। 1.5 साल हुआ क्या? अभी नहीं हुआ, तो ये फॉल नहीं होगा। अपना ये फॉल होगा, लेकिन ब्रेकआउट, फेक ब्रेकआउट दिखाने के बाद। अगर ये फॉल नहीं हुआ तो मार्केट में बड़ा टारगेट आएगा। बड़ा बोले तो फिर इसका टारगेट आएगा, ये ब्रेकआउट का टारगेट आएगा, ये वाले। ये लो कितना है देखो। फिर नेक्स्ट कंडीशन भी याद रखो क्या हो सकती है, ये वाला टारगेट आएगा 1905, 26,277 प्लस 1905, 28,000 तक निपटी जाएगा। अगर गया तो कितने टाइम में जाएगा? सपोज नेक्स्ट वीक में ब्रेकआउट हो गया और वो फेल नहीं हुआ, कितने टाइम में जाएगा? तो ये जो ड्यूरेशन है जहां से फॉल शुरू हुआ था, ये वाला, यहां से लेकर ये जो ड्यूरेशन है कितना है, 22 बार्स ऑन वीकली चार्ट, बराबर। तो इसके 10 वीक में निफ्टी 28,000 जाएगा, अबो 28,000 ओनली इन 10 वीक्स। 10 वीक्स मीन्स 10 to 12 वीक्स मीन्स 3 मंथ्स में, दिसंबर जनवरी फरवरी। अगर रेड कैंडल नहीं बना ऊपर तो, हाँ, अपने टारगेट के पास रेड कैंडल नहीं बना तो निफ्टी 28,000 के ऊपर जाएगा, 28,800 तक भी जाएगा निफ्टी। लेकिन मेरी बात याद रखो, वहां से निफ्टी जोर से गिरेगा, फिर मार्केट बहुत जोर से गिरेगा, सहन नहीं होगा। ये नेचर के खिलाफ हो सकता है। क्यों? क्योंकि लिए ऐसे ब्रेकआउट आज तक मार्केट में कभी हुए नहीं। 20 साल का चार्ट है ये। जब भी निफ्टी 18 टू 25% फॉल होता है तो मार्केट में कभी भी फर्स्ट अटेम्प्ट में बड़ा ब्रेकआउट नहीं होता। अगर हुआ तो फिर उस कंडीशन में 2008 जैसे फॉल आते हैं। समझ में आया? 2008 जैसा फॉल आने के लिए अभी टाइम नहीं है, उसके लिए 2028 के बाद सोचना पड़ेगा अपने को। मैंने अपने आपको क्लासेस में पढ़ाया है कि उस टाइम क्या देखने का है, बराबर है, कौन से डिमांड जोन टेस्टेड है वो देखने का, वो मैंने बताया आपको। वो सिचुएशन अभी नहीं है। तो अभी सिचुएशन ऐसी है कि 10% फॉल वाली आफ्टर फर्स्ट ब्रेकआउट। फिर उसमें आपको हर चीज, ये सेशन की हर चीज लिख के रखो आप, ताकि आपको पोर्टफोलियो बनाने में मदद होगी। ठीक है, आपको देखना पड़ेगा ब्रेकआउट होने के बाद, फर्स्ट कैंडल के बाद रेड कैंडल बन रहा है क्या, नहीं बना तो कंटिन्यूशन में सेकंड टारगेट आएगा। कौन सा? डेली वाले चार्ट का कंटिन्यूशन में सेकंड टारगेट आएगा अगर रेड कैंडल। आपको सिर्फ ऑब्जर्व करने का है। कंटिन्यूशन में रेड कैंडल, अगर रेड कैंडल नहीं बना ब्रेकआउट के बाद तो क्या होगा, कंटिन्यूशन में सेकेंड टारगेट आएगा। वो टारगेट कितना होगा? अपना होगा 26,277 का ब्रेकआउट, उसमें ऐड करेंगे 463 पॉइंट प्लस 463 पॉइंट, तो ये कंटिन्यूशन में इतना टारगेट आएगा। उसके बाद फिर रिटेस्ट के लिए मार्केट को गिरना ही पड़ेगा, जैसा अभी बैंक निफ्टी गिरने वाला, ये हमने एनालाइज किया है। ये होने की पॉसिबिलिटी कितना है? बहुत रेयर पॉसिबिलिटी है। क्यों पॉसिबिलिटी रेयर है? क्योंकि ऐसा हुआ नहीं है और बैंक निफ्टी ये होने नहीं देगा। सिर्फ बैंक निफ्टी देखो आप, ये रेपो रेट कब है, ये अपना आरबीआई पॉलिसी उस टाइम आपको अपने को ट्रैप कर सकता है कि रेपो रेट कट होगा। एक्चुअली रेपो रेट कट, इट इज गुड फॉर द इकोनॉमी, बैड फॉर द बैंक्स। ये आप फंडामेंटली सर्च करके देखो, इट इज बैड फॉर द बैंक्स एंड गुड फॉर द इकोनॉमी। हमेशा याद रखने का, रेपो रेट करने की वजह से बैंक बढ़ेगा ऐसा सोचने का नहीं। बैंक बढ़ेगा लेकिन
बाद में, 1-2 क्वार्टर के रिजल्ट आने के बाद। कब? 1-2 क्वार्टर के रिजल्ट आने के बाद बैंक बढ़ेगा, अभी बैंक नहीं बढ़ता है रेपो रेट कट करने के बाद। और बैंक निफ्टी का ऑलमोस्ट ब्रेकआउट का टारगेट आ गया, तो बैंक निफ्टी को रिटेस्ट करने को आने का है। दिस इज द एनालिसिस वी हैव अबाउट द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑन लॉन्गर होराइजन। अभी शॉर्टर होराइजन पे अगर हम देखेंगे तो व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग ब्रेकआउट हियर। तो फिर ब्रेकआउट कल आएगा क्या, वो गिफ्ट गिफ्ट निफ्टी फिफ्ट निफ्टी देख के तो आ भी सकता है, लेकिन अगर हमने छोटे टाइम फ्रेम पे देखा तो ये ब्रेकआउट आने की पॉसिबिलिटी तुरंत कम है। मींस बैंक निफ्टी ने क्या करना चाहिए, तो निफ्टी ने पहले ये जो लोअर टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट हुआ है उसको रिटेस्ट करना चाहिए। उसको क्या करना चाहिए? रिटेस्ट करना चाहिए। वहां पे आपके पास डिमांड जोन है क्या? तो आप देखोगे 125 मिनट पे अपने पास डायरेक्ट यहां पर डिमांड जोन है, ठीक है, ये वाला। उसके ऊपर ये क्रॉस ओवर का पन्ना से 50 SMA है, इसको मार्क करेंगे हम। कहां पे मार्क कर रहे हैं? 125 मिनट पे। 125 मिनट पे सपोर्ट किधर है आपको? 26,040 पे। इसको हम कन्वर्ट करेंगे 75 मिनट पे चार्ट को। इसको जब हम 75 मिनट पे चार्ट को कन्वर्ट करेंगे, देन वी कैन सी दैट ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद यहां पर ब्रेकआउट हुआ है, राइट। तो बैंक निफ्टी यहां तक, अपना निफ्टी यहां तक लोअर टाइम फ्रेम पे यहां तक आ सकता है। बोले तो what we have concluded that on lower time frame we have support near 26,080 to 26,040, ये सपोर्ट है। ये क्या होगा फिर? दिस विल बी कॉल्ड एज अ, ये ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट रिटेस्ट, राइट। ब्रेकआउट रिटेस्ट एंड देन अगेन टारगेट। फिर ये रिटेस्ट का टारगेट कितना होगा? व्हाट विल बी द टारगेट ऑफ दिस रिटेस्ट? मैंने बड़े टाइम फ्रेम पे पहले बताया, अभी छोटे टाइम फ्रेम पे क्या होगा? तो पहले निफ्टी आ सकता है 26,040 तक, राइट। फिर ये ब्रेकआउट का टारगेट कितना हो सकता है? देन इफ वी कैलकुलेट, पहला टारगेट आ गया है इसका, राइट। फर्स्ट टारगेट है ऑलमोस्ट कम कितना आना चाहिए? 26,321। तो 26,310 का टारगेट आया है। ये कितने पॉइंट का टारगेट है? दिस इज अ 255 पॉइंट टारगेट। जब रिटेस्ट होगा 500 पॉइंट निफ्टी बढ़ना चाहिए। कहां से? 26,080 से 500 पॉइंट बढ़ना चाहिए। कितना आया? 26,580। इतना निफ्टी जाएगा, इतना जाएगा निफ्टी, राइट। इतना जाने के बाद अगर रेड कैंडल बना, अभी पहले हमने बड़े टाइम फ्रेम पे कौन सा निकाला था टारगेट? 26,700। छोटे टाइम फ्रेम पे कितना निकल रहा है? 26,580। तो छोटे टाइम फ्रेम पे व्हाट कैन बी द प्राइस एक्शन? निफ्टी कैन गो अप। अगर गिफ्ट निफ्टी सही दिखा रहा है तो देन इट विल कम फॉर द रिटेस्ट। ये रिटेस्ट करेगा और 26,580 तक निफ्टी जाएगा। वहां से निफ्टी में अगर रेड कैंडल बना, पोर्टफोलियो खाली करने का। निफ्टी विल फॉल 10% इन नेक्स्ट 5 to 6 weeks। समझ में आ रहा है? दिस इज द प्राइस एक्शन वी आर एक्सपेक्टिंग इन निफ्टी। प्राइस एक्शन वी आर एक्सपेक्टिंग इवन इफ वी ओपन गैप अप ऑन मंडे, इट विल फॉल टू रिटेस्ट दिस डिमांड। After retesting this demand zone or breakout point, it will go up to 26,580. And if red candle is made on daily time frame, which has to close inside the high of the leg out candle, फिर 10% का फॉल आएगा, तब तक पोर्टफोलियो बुक नहीं करने का। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, अगर यहीं से फॉल शुरू हो गया, ये डिमांड जोन ब्रेक हो गया, समझो कितने का? ये 25,840 का, तब पोर्टफोलियो बुक करने का। फिर भी निफ्टी 10% गिरे। दो कंडीशन है, ठीक है। ये बड़े होराइजन के लिए। छोटे होराइजन में वी आर एक्सपेक्टिंग fall up to 26,040 and then rise up to 26,580. This is how it goes. This is how it goes, right? आणि जर फॉल येणार असेल, इफ फॉल हॅज टू कम, वी हॅव टू शिफ्ट अवर मनी टू सिल्वर बीज, बैंक बीज, डिफेंस बीज। अब ना, सिल्वर बीज, गोल्ड बीज एंड डिफेंस बीज, डिफेंस FMCG बीज, राइट। हियर वी हैव टू शिफ्ट द मनी। स्टॉक डायरेक्ट लेने का फिर कब? जब निफ्टी
पहली बार डेली के 50 SMA के पास आएगा, फिर हमने बीज बेचने शुरू करने का और इधर स्टॉक लेना शुरू करने का, फिर नेक्स्ट टाइम ये डिमांड जोन में बीज लेने का। समझ में आ रहा है? इन दिस वे वी हैव टू प्लान आउट, इन दिस वे वी हैव टू प्लान आउट। वो टाइम पे देखेंगे वहां पर रेड कैंडल बन रहा है कि नहीं, राइट? सो आई होप आई हैव क्लियर्ड। एनीथिंग टू आस्क, प्लीज आस्क इन चैट बॉक्स। Sir, Pawan this side. हम्म, Sir, as discussed, many of us have a small cap and mid cap in our portfolio. So, is it related with small cap and mid cap also? yes, if market fall, we can see here, this is a small cap index chart, right? On weekly time frame, if we check, it is making, this chart is forming structure like this, right? Where it is not breaking previous highs, right? You can check here, this high is not breached, this high is not breached, this high is not breached. It means it is not breaking previous highs, मीन्स अभी भी इसमें स्ट्रेंथ नहीं है, अभी भी इसमें स्ट्रेंथ नहीं है। इफ मार्केट फॉल, इट विल फॉल अप टू द गुड डिमांड जोन। वेयर इट इज गुड डिमांड जोन? ये देखो, ये वीकली का चार्ट है, रैली बेस रैली, ये डिमांड जोन तो खत्म हो चुका है, इसमें कुछ नहीं है, नथिंग इज देयर। अच्छा डिमांड जोन यहां तक है, ये वाला 16,580 से लेके 15,700, ये वाला अच्छा एक डिमांड जोन है। उसके बीच में मैंने एक जो अभी आपको थ्योरी बताया, जब क्रॉस ओवर होगा 50 SMA को ब्रेक करना मुश्किल रहता है, राइट? ये 50 SMA को हम अगर प्लॉट करेंगे तो दिस इज द फर्स्ट सपोर्ट ऑन द स्मॉल कैप इंडेक्स, दिस इज द फर्स्ट सपोर्ट। What is this? 17,450. This should not be breached. If this breach, ये लेवल आएगा, ये लेवल आएगा। यहां पर अच्छा डिमांड जोन किधर है? If we check, we have good demand zone here. This demand zone is where it is near 50 SMA, right? This will try to protect the small cap ones. दिस विल ट्राई टू प्रोटेक्ट द स्मॉल कैप वन। अगर यहां से रिकवरी आके प्रीवियस हाई ब्रेक हुआ, देखो स्मॉल कैप इंडेक्स नेवर ब्रीच प्रीवियस हाई, ठीक है? यहां से बाय होके अगर प्रीवियस हाई ब्रेक हो गया तो समझ लेने का बॉटम हो गया, फिर मार्केट भी नहीं गिरेगा, राइट? लेकिन अगर ये ब्रेक हो गया तो स्मॉल कैप इंडेक्स यहां तक आएगा, इसके हाई तक, एंड देन रिकवरी विल स्टार्ट। ये हाई कहां पर है? 16,200 तक। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है स्मॉल कैप इंडेक्स में। इफ दिस इज ब्रिज, दिस विल कम, एंड इन दिस इज 10% फॉल। इन 10% फॉल, stocks will fall 20 to 25%, small cap. Same is with mid cap index also, right? So we have to be very cautious at this level of the market, because history says Nifty falls 10% after first time attempt of a breakout, right? Yes, portfolio has to be book. Is this applicable? Yes. Long term portfolio also book 30%, क्योंकि नीचे मिलेगा। अगर आप बुक नहीं कर रहे हो तो आपके पास पैसा चाहिए। सपोज आपके पास लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो 10 लाख रुपए का है, राइट? देन यू मस्ट हैव 3 लाख स्पेयर इन स्पेयर इफ 10% फॉल इज कमिंग। जब पहले 50 SMA के पास मार्केट आएगा, वहां पे आप 1.5 लाख रुपए लगाओ विथ MTF, और नीचे के वीकली के 50 SMA तक आएगा, वहां पर आप 1.5 लाख रुपए लगाओ MTF। इफ यू हैव स्पेयर 3 lakh rupees and you have 10 lakh rupees portfolio, and if you don't have money, then book 30% at least, so that you can generate the money to buy in at lower levels, right? सर आपने कल परसों एक ग्रुप में मेंशन किया था सिल्वर 1,80,000 तक जाएगा
और एक हमारे पिछली डिस्कशन में भी मेंशन हुआ था सिल्वर ब्लेज एटलीस्ट 142 तक आना चाहिए, अभी तक वो लेवल तो टेस्ट नहीं हुआ है। सो 156 से आगे ही जाएगा या 140 तक आ सकता है सिल्वर ब्लेज? व्हाट इज दिस लेवल? 142 आके गया है सिल्वर। आफ्टर या दिस सर, फॉल 1,42,000 आके आके गया गया। समझ में आ रहा है आपको? इसमें हाँ आप सर। देखो फ्रॉम वेयर इट हैज रिकवर्ड। यहां पर मैंने पहली बार बोला था कि अभी सिल्वर बीज लेने का टाइम आ गया, अपने को लेना पड़ेगा। लेकिन गलती क्या हो गई, इधर बुक कर लिया, बीच में अभी थोड़ा सा लिया है। लेकिन अगर ये ब्रेकआउट हुआ, अभी हो ही गया ये ब्रेकआउट, ये देखो रैली बेस रैली ब्रेकआउट। अब सिर्फ आपको मंडे को क्या देखने का है, ये कैंडल के अंदर रेड कैंडल नहीं बनने को होना। ब्रेकआउट का लॉजिक क्या है? वेन एवर ब्रेकआउट हैपन्स, लेगआउट के ऊपर ही क्लोज चाहिए। लेगआउट के ऊपर ही क्लोज चाहिए। अगर मंडे को लेगआउट के ऊपर क्लोज हो गया, राइट, सिल्वर में, इफ ब्रेकआउट हैपन्स एंड क्लोजेस अबो द लेगआउट, देन टारगेट इज 1,81,000। जो मैंने कल पोस्ट किया है उतना टारगेट आने को होना। अभी ये प्राइस एक्शन के हिसाब से तो लग रहा है कि उतना आएगा। फिर वहां से रिटेस्ट होके नेक्स्ट टारगेट आएगा। रिटेस्ट होके नेक्स्ट टारगेट आएगा। फिर वो टारगेट कितना रहेगा? फिर वो टारगेट रहेगा 1,95,000 का रिटेस्ट के बाद। फिर इसके नीचे नहीं आएगा। हाँ, अगर मंडे को रेड कैंडल बन गया तो फिर सेम एज निफ्टी वीकली के डिमांड जोन तक सिल्वर आएगा। वीकली का डिमांड जोन किधर है? दिस इज 1,55,000। बस सम खत्म। अगर मंडे को रेड कैंडल बना तो, मंडे को अगर रेड कैंडल नहीं बना, रेड कैंडल एंड क्लोज इन द रेंज ऑफ और इन द हाई ऑफ लेगआउट कैंडल जो कल बना है उसके अंदर क्लोज हो गया तो 1,55,000 से लेके 1,50,000 तक सिल्वर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। और ग्रीन कैंडल ही बना तो 1,81,000, वहां से 1,65,000 को रिटेस्ट एंड वहां से 1,95,000। दिस विल बी द जर्नी, राइट। दिस इज हाउ वी हैव टू प्ले द सिल्वर। और अगर परसों ग्रीन कैंडल बन गया या इसके हाई के ऊपर क्लोज हो गया तो सिल्वर फिर इसके नीचे कभी भी नहीं आएगा। और हाँ, इंपॉर्टेंट बात, अगर वैसा हो गया तो अपने पास, सबके पास लगभग है, लेकिन अगर नहीं है, हिंदुस्तान जिंक ले लेने का। क्योंकि लिए कैसा रहता है, जब हमने सिल्वर बीज लिया था 78 पे, सिल्वर ने हमको एक साल तंग किया था कंसोलिडेट करके। फिर उसका ब्रेकआउट कितना बड़ा हुआ? जैसा बड़ा ब्रेकआउट सिल्वर में हुआ है वैसा ही बड़ा ब्रेकआउट हिंदुस्तान जिंक में होगा। बिकॉज हिंदुस्तान जिंक इज कंसोलिडेटिंग सिंस 1 year एंड सिल्वर अफेक्ट ऑन हिंदुस्तान जिंक। जब इसका ब्रेकआउट होगा बड़ा वाला, जो कि होने वाला है, सिल्वर के वजह से हिंदुस्तान जिंक का ब्रेकआउट होने वाला है, ये लिख के रखो, श्योर शॉट। और वेन एवर दिस ब्रेकआउट हैपन्स, जब कभी भी इसका ब्रेकआउट होगा, जो कि बहुत जल्दी होगा अभी, कब 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 ये हाई लगाया था इसने? तो ये लगाया था अक्टूबर 2024 में। एक साल हो गया। कोई भी फॉल का ब्रेकआउट होने के लिए 1.5 साल लगता है, तो 1 साल 2 मंथ्स हो गया, और 2-3 महीने में, 3-4 महीने में ब्रेकआउट हो जाएगा इसका। और जब इसका ब्रेकआउट होगा हिंदुस्तान जिंक का, हिंदुस्तान जिंक हैज टू गो अप बाय ऑलमोस्ट 400 पॉइंट, बोले तो 1,000 रुपए जाएगा ये, जब इसका ब्रेकआउट होगा। इसलिए हिंदुस्तान जिंक पोर्टफोलियो में चाहिए ही चाहिए। क्योंकि लिए सिल्वर में अगर बड़े बड़े ब्रेकआउट हो गए, हिंदुस्तान जिंक रुकेगा नहीं। मेटल में से अगर आपके पास कुछ है, सेल है, अच्छी बात है, नहीं है तो हिंदुस्तान जिंक ले लो। हिंदुस्तान जिंक है तो ऐड करते रहो, ऐड करते रहो। जैसा हम सिल्वर बीज के बारे में सोचते थे, सिल्वर बीज लेंगे, सिल्वर बीज लेंगे, सिल्वर बीज हमने लिया था तब बोला था कि 135 तक जाएगा ये सिल्वर बीज, डबल हो गया। कितने लोग रुके उसमें? नहीं रुकते। क्योंकि लिए ये जो है ना, ऊपर जाके गिरना, ऊपर जाके गिरना, इसमें पेशेंट टेस्ट होता है रिटेलर का। हिंदुस्तान जिंक also testing us patience, and Hindustan Zinc making, I will show you. Hindustan Zinc forming W pattern. Once this breakout happens, right? W pattern breakout happens, then Hindustan Zinc sure shot 1,000 जाएगा ही जाएगा।
लेकिन कितना लेने का है? जितना आप 1000 रुपीज तक रुक सको। कैसा रहता है? कोई भी स्टॉक का बड़ा टारगेट आएगा, लेकिन वो टारगेट तक आप कब तक रुक सकते हो? जब तक आपके कंट्रोल में क्वांटिटी है। अगर कंट्रोल से बाहर क्वांटिटी है, वी कैन नॉट स्टे फॉर दैट टारगेट। हम लोग रुकते नहीं है वो टारगेट के लिए। तो कंट्रोल में हिंदुस्तान जिंक लेने का, और बिंदास, जैसा सिल्वर बीज में बड़ा मुंह आया, वैसा सेम टू सेम मुंह हिंदुस्तान जिंक में आएगा। सिल्वर बढ़ेगा और हिंदुस्तान जिंक रुका रहेगा, ऐसा होगा नहीं। ठीक है। हाँ, लास्ट रैली में लार्ज कैप स्टॉक ने पार्टिसिपेट नहीं किया, तो अभी सिर्फ लार्ज कैप चाहिए क्या? नहीं, नहीं, नहीं। लार्ज कैप चाहिए आपके पोर्टफोलियो में, सिर्फ लार्ज कैप चाहिए ऐसा नहीं है। राइट? सिर्फ लार्ज कैप चाहिए ऐसा नहीं बोल सकते। लार्ज कैप चाहिए, लेकिन सिर्फ लार्ज कैप नहीं, उसको आप डिवाइड करो। सिर्फ लार्ज कैप चाहिए ऐसा नहीं है। ठीक है। आपके पास मिड कैप स्मॉल कैप भी चाहिए, क्योंकि निफ्टी में जब बड़ा रैली आएगा, लेट मी शो यू द चार्ट, मिड कैप स्मॉल कैप में भी बड़ा रैली आएगा। देखो, रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम का फॉल है ये। राइट? उस टाइम भी सेम स्ट्रक्चर था। देखो, मैंने आपको बोला ना, वही चीजें रिपीट होगी, सिर्फ आपको देखना आना चाहिए। ये हाई था रशिया यूक्रेन टाइम के टाइम स्मॉल कैप इंडेक्स का। ये हाई ब्रेक होने को कितना टाइम लगा? अगस्त 2023। फॉल कब शुरू हुआ था? जनवरी 2022। ब्रेकआउट करने को देखो, उसके बाद अभी जैसा चल रहा है वैसा ये प्रीवियस हाई ब्रेक ही नहीं कर रहा था। अभी थोड़ी देर पहले दिखाया ना मैंने आपको, स्मॉल कैप इंडेक्स में प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं कर रहा है। फिर स्मॉल कैप इंडेक्स धीरे धीरे, जब निफ्टी 10% का फॉल हुआ, स्मॉल कैप इंडेक्स कहाँ तक आया था? लोअर लेवल तक आया था, जो मैंने आपको 16,200 का लेवल दिखाया अभी, वो मैं पिछला लेवल दिखा रहा हूं। यहां से स्मॉल कैप इंडेक्स में रैली कितना आया है? यहां से स्मॉल कैप इंडेक्स में रैली कितना आया है? दिस रैली इज ऑल अबाउट अबाउट 100%। 100% रैली में, 100% से ज्यादा, 100% रैली में स्टॉक 500-500% बढ़ जाते हैं स्मॉल कैप के। सो आप स्मॉल कैप नहीं लेंगे ऐसा नहीं बोलने का। आप स्मॉल कैप 126% रैली इन स्मॉल कैप इंडेक्स इन 20 मंथ्स, बोले तो 1.5 साल के अंदर। इसका मतलब ये नहीं कि जो पोर्टफोलियो अभी आपको खराब दिख रहा है वो और खराब, बोले तो वो बहुत 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 परफॉर्म करने वाला है। जैसे कि अगर अगर हम यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे, राइट, तो कितना आ सकता है स्मॉल कैप इंडेक्स मैक्सिमम नीचे? अभी कितना चल रहा है स्मॉल कैप इंडेक्स? 17,820। कितना आ सकता है? 16,200 तक। राइट? वहां से कितनी बड़ी रैली है अगर आया तो? 126% की रैली है। then how much small cap index will go? Small cap index will go 36,000। in 36,000 small cap index आपके स्टॉक यहां से जो रेट रहेगा ना, पहली तो बात बोल रहा हूं कि ये लो जल्दी ब्रेक नहीं होगा। ये ब्रेक हुआ तो ही आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। बराबर है? लेकिन जो हिस्ट्री है उसके हिसाब से ये आना चाहिए, क्योंकि यहां पर देखो आप, उसने ये लो ब्रेक करा है, ये सब लो ब्रेक करके नीचे गया स्मॉल कैप इंडेक्स, फिर रैली शुरू हुआ। तो एक्चुअली रैली यहां से शुरू होना चाहिए, बड़ा वाला। यहां से हर एक स्टॉक 500 से 1000% बढ़ेगा इन स्मॉल कैप इंडेक्स। 500 to 1000% बढ़ेगा। सो स्मॉल कैप इंडेक्स नहीं चाहिए, स्मॉल कैप के स्टॉक नहीं चाहिए ऐसा नहीं है। स्मॉल कैप के स्टॉक आर गिविंग पेन टू अस राइट नाउ। पर कितना टाइम कितना साल लगा था ब्रेकआउट करने को? फॉल शुरू हुआ था जनवरी 22 में। ब्रेकआउट कब हुआ? अगस्त 2023 में। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। मैं बोला ना 1.5 साल लगता है ब्रेकआउट होने को। अभी ये फॉल कब शुरू हुआ? दिसंबर 2024 में। अगस्त के आसपास ब्रेकआउट होना चाहिए स्मॉल कैप इंडेक्स में बड़ा। लेकिन ब्रेकआउट तक तो स्मॉल कैप इंडेक्स कितना बढ़ता है?
ब्रेकआउट तो बाद में हुआ, लेकिन लोअर लेवल से स्मॉल कैप इंडेक्स कितना बढ़ा यहाँ पर? दिस इज 40%। ये 40% कहां से बढ़ने की पॉसिबिलिटी है? ये 40% 16,200, ये जो रेंज है ना, यहां से बढ़ने की पॉसिबिलिटी। अगर यहां पर आपको लेने का है तो आपको ये लेवल ब्रेक होने के बाद या फिर निफ्टी में रिवर्सल साइन दिखने के बाद पोर्टफोलियो बुक करना जरूरी है, क्योंकि आपके पास पैसा चाहिए। पैसा ही नहीं रहेगा तो यहां पर लेंगे कैसे? एंड इफ यू ऑलरेडी हैव मनी देन डोंट बुक एनीथिंग, लेवल का वेट करो। बीच में फिर ऐसा नहीं उठने का, याचं काय, ह्याचं काय करायचं, इसका क्या करने का, इसका वो छोड़ दो, बड़ा बड़ा देखो, राइट? यहां से बहुत बड़ी रैली आएगी, यहां से बहुत बड़ी स्मॉल कैप इंडेक्स में, मिड कैप इंडेक्स में बहुत बड़ी रैली आएगी। लेकिन अभी भी फिर से याद रखो, पेन बाकी है 2 4 5 महीने का। कंसोलिडेशन में उतना टाइम जाता है, राइट? उसके बाद वेल्थ क्रिएट होता है, तो उसमें जो टिकेगा वो पैसा कमाएगा, राइट? एनीथिंग टू आस्क? हाँ सर, एक क्वेश्चन था हम्म कि सर अब अपन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 8 to 10% गिरेगा मार्केट, तो स्टॉक्स तो चलो उससे ज्यादा ही गिरेंगे। तो अगर एग्जांपल लेके कहूँ कि भाई जैसे बाला अमीस है, वो ऑलरेडी अपने कोई 1900 2000 के टारगेट से 40-50% तो गिर चुका है। अब कौन? वापस जब मार्केट, बाला अमीस, हाँ 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 हाँ। ठीक है, तो वो ऑलरेडी अपने 1900 या 2000 के टारगेट से 40-50% गिर चुका है। तो अब जब मार्केट गिरेगा, ये तो फिर इस टाइप के स्टॉक फिर और ज्यादा गिरेंगे। हाँ, और ज्यादा गिरेंगे बोले तो क्वालिटी के ऑर्डर जहां पर है इनके, वहां तक आने की पॉसिबिलिटी है। अगर 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 निफ्टी में फॉल आना है तो वो उस टाइम देखेंगे। अभी ये बाला माइंस है, बाला माइंस में हम क्या देख रहे हैं? हम लोग देख रहे हैं कि भाई इसने इसका डिजिटल लाइन ब्रेक किया, क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक नहीं किया लेकिन ब्रेक किया, राइट? और बाद में क्लोजिंग अंदर कर दिया। लेकिन ये बुलिश कब होगा? जब ये सप्लाई जोन को ब्रेक करेगा। अभी तक ब्रेक करा क्या इसने? नहीं करा। अभी भी ये इतने क्वालिटी के ऑर्डर लेने के बाद भी अगर ये डेली के सप्लाई जोन को ब्रेक नहीं कर पा रहा है तो ये कंसर्न की बात है। फिर कंसर्न की बात क्या है इसमें? बड़े लोगों को अगर इसमें पैसा बनाने का है तो बड़े लोग लोअर लेवल पे लेते हैं इसको। कहां पे लेते हैं? लोअर लेवल पे। तो ये इसका लोअर लेवल मैक्सिमम कितना है? 780, यहां तक भी आ सकता है। फिर ये फॉल फिर से कितना होगा? फिर से 20-30% का। वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, स्मॉल कैप इंडेक्स। अभी ये कहां पे आता है? स्मॉल, ये बाला माइंस, इट कम्स अंडर द स्मॉल कैप स्टॉक, राइट? इट विल फॉल 20 to 25%, राइट? तो व्हाट इज आवर, फिर मैं वही बोल रहा हूं, अपना क्या टारगेट रहना चाहिए? हमारा टारगेट रहना चाहिए, अगर निफ्टी में फॉल दिख रहा है, रिवर्सल कैंडल दिख रहा है, तो तब तक बाला माइंस कहां तक जाना चाहिए? तो बाला माइंस शुड गो अप टू दिस लेवल 1300। अगर हमको कुछ लग रहा है, हमारे पास बाइंग कहाँ का है बाला माइंस का, समझो 1300 का है, 1400 का है, 1450 का है, इसके ऊपर का अगर एवरेज है तो वो गुना है। तो यहाँ पर 30% पोर्टफोलियो बुक करो बाला माइंस का। दैट इज व्हाट इज आई एम सेइंग। और नीचे 800 पे फिर से ऐड करो, क्योंकि बड़े लोग वहां से लेके इसको बड़ा टारगेट देने का ट्राई करेंगे। समझ में आ रहा है आपको? तो लेकिन अभी फिलहाल तुरंत कुछ भी नहीं बुक करने का है, अपने को देखने का है नेक्स्ट 1 to 2 वीक की निफ्टी क्या करता है। निफ्टी में मैंने आपको बड़े टाइम फ्रेम पे दो पॉसिबिलिटी बताया कि निफ्टी एक तो 26,580 से फॉलो होगा, या फिर निफ्टी 27,200 से फॉलो होगा। लेकिन 27,200 अगर गया तो 10% नहीं गिरेगा निफ्टी, फिर 10% नहीं गिरेगा, फिर सिर्फ रिटेस्ट करने को आएगा 26,277 को, और वहां से 28,800 तक जाएगा निफ्टी। तो हमें क्या देखने का है? निफ्टी देखने का है। निफ्टी हमारा ब्रेकआउट का टारगेट देने के बाद, जो कि टारगेट हमने स्मॉलर टाइम फ्रेम पे निकाला 26,580 का, वहां पे रेड कैंडल बनाता है क्या? अगर बनाएगा ना तो पोर्टफोलियो बुक करने का। एंड इफ यू हैव ऑलरेडी स्पेयर्ड मनी देन डोंट बुक। देन माइंड में ये रखो कि हमें नीचे एवरेज करने का है। तो एवरेज कब करने का है? जब लेवल आएगा। फिर वो निफ्टी के मैंने दो लेवल निकाले, 50 SMA का पहला डेली का, और 50 SMA वीकली का। यहीं पर एवरेज करने का, उसके पहले एवरेज करने का नहीं है, राइट? एनीथिंग एल्स?
और स्मॉलर टाइम फ्रेम पे देख लेने का, निफ्टी में अगर किसी को ट्रेड करने का है तो दे कैन ट्रेड मंडे गैप अप, उसको सेल करो रिटेस्ट के लिए, और रिटेस्ट पे आएगा तो बाय करो 26,580 के टारगेट के लिए, राइट? सो आई थिंक नो क्वेश्चन, वी शुड स्टॉप हियर। और ये इसके थोड़ा सा पॉइंट निकाल के लिख के रखो, सो दैट यू कैन रिमेंबर व्हाट एक्शन टू बी टेकन एट द टाइम ऑफ टारगेट अचीव्ड इन द निफ्टी, राइट? चलो, तर रेकॉर्डिंग पाठवणार का तुम्ही? रेकॉर्डिंग का बघू, ते हा. आता व्हॉट्सअपवर येते की नाही पाठवतं बघावं लागेल मला. जर पाठवता अच्छा, आली तर ठीक आहे पाठवेल, सर. नाही आली तर मग आणि त्याचा एक व्हिडिओ टाईप बनवून पाठवतो मी युट्यूबवर, याला पोस्ट करतो आणि त्याला पाठवतो तुम्हाला. ठीक ओके आहे, ओके. आपल्या आणि ग्रुपवर सर पाठवतो. 10% फॉलचं टाइम फ्रेम काय असेल अप्रॉक्सिमेट? हा, 10% फॉल. हे पहा, इथे बघायचं, शेवटी कधी निफ्टी 18 ते 25% फॉल झाला होता ते बघायचं. तर ते जर तुम्ही बघितलं तर हा शेवटी इथे रशिया युक्रेन वॉरच्या वेळेस झाला होता. त्याच्यानंतर 10% फॉल बघा इथे आला होता. ठीक आहे, तर या फॉलला किती वेळ लागला होता? इफ वी कम्पेअर दिस, या फॉलला आपल्याला साधारणतः डेलीचे 75 बार, किती, 3 महिने लागले होते, ओके. राईट? 3 महिन्यामध्ये एवढा फॉल येणार, 2.5 ते 3 महिन्यामध्ये. मग मी तुम्हाला ते सांगतो ना, 2.5 ते 3 महिन्यामध्ये फॉल येणार. म्हणजे हा महिना कोणता चालू आहे? डिसेंबर, जानेवारी, फेब्रुवारी पासून बॉटम बनून मग आपण रॅली सुरू करणार, रॅली सुरू करणार. आणि ओके. मग तेव्हा आपण याला ब्रेकआउट करणार. मग याला ब्रेकआउट करायला आपल्याला किती वेळ लागतो? तर याला ब्रेकआउट करण्यासाठी आपल्याला 40%. किती वेळ लागतो इथून? तर याला ब्रेकआउट करण्यासाठी आपल्याला परत किती लागतात? 3 महिने. म्हणून मी सांगतोय की रिअल ब्रेकआउट होण्यासाठी अजून 5 ते 6 महिने बाकी आहेत. त्याच्यामध्ये ओके. 10%चा फॉल आणि मग नंतर ब्रेकआउट. तर त्या 10%च्या फॉलमध्ये बाय करायचं आपल्याला. कारण का हा, ते या करेक्ट आहे. फॉल नंतर रॅली किती येते? या फॉल नंतर रॅली ऑलमोस्ट कम्स 55 to 56% इन निफ्टी विदिन 18 months, 1.5 वर्षामध्ये. या 1.5 वर्षामध्ये जेव्हा एवढी मोठी रॅली येते ना, स्टॉक तुमचे मिड कॅप स्मॉल कॅपचे 300, 500, 1000% वाढतात, राईट? लार्ज कॅप आपले 100, 150, 200% वाढतात या रॅलीमध्ये. आलं लक्षामध्ये? म्हणून आपल्याकडे असा फंड पाहिजे जो आपण इथे लावू शकू. पण याची तयारी आपण कधी करायची? जेव्हा ब्रेकआउट होईल आणि अशी रेड कॅन्डल बनेल. आता बघा, इथे ब्रेकआउट झाला होता की नाही 2022 मध्ये? हा ब्रेकआउट झाला आणि रेड कॅन्डल बनली, ही वाली ब्रेकआउट झाला. हा ब्रेकआउट येस. कोणता झाला? तुम्ही परत चार्ट तुमच्या लेवलवर बघा. हा ब्रेकआउट या हायचा झाला. रशिया युक्रेनचा फॉल इथून सुरू झाला कधी? 18 ऑक्टोबर 2021 ला. हा 18%चा फॉल आहे. हा फॉल होऊन जेव्हा ब्रेकआउट झालं, ब्रेकआउट झाल्यानंतर ही जी आपली कंडिशन सॅटिस्फाय करण्यासाठी याने काय केलं? रॅली बेस रॅली हा डिमांड झोन बनवला. पण नेक्स्ट कॅन्डल हायच्या आतमध्ये क्लोज झाली, याचा अर्थ तिथून 10%चा फॉल सुरू झाला. जेव्हा आत्ता असं होईल, आत्ता म्हणजे काय करायला पाहिजे? निफ्टीने 26,277 ब्रेक करताना अशा प्रकारे लेगआउट बनवली पाहिजे. ती लेगआउट बनवल्यानंतर जर रेड कॅन्डल बनवली जिने आपलं लेगआउटच्या आतमध्ये क्लोज केला, असं जर घडलं, देन ओनली वी विल बुक द प्रॉफिट्स टू बाय इट अगेन ऍट लोअर लेवल. कारण का आपल्याकडे खाली घेण्यासाठी पैसा पाहिजे, बरोबर आहे? पैसा जर असेल तुमच्याकडे तर तुम्ही बुक केलं नाही तरी चालेल, फक्त तुम्हाला पेन दिसेल पोर्टफोलिओमध्ये. पण तो पेन कधीपर्यंत दिसेल? पुढचे 2 ते 3 महिने. त्या 2 ते 3 महिन्यामध्ये फर्स्ट अटेम्प्ट मध्ये तुम्ही या इथे ऍव्हरेज करायचं या लेवलला, आणि दुसरी लेवल ही, या 2 लेवलला आपण ऍव्हरेज करायचं, आणि आपण पुढचे 1.5 वर्ष शांत बसायचं. मग विकायचं नाही काहीच. आलं लक्षामध्ये? देन अँड देन ओनली यू विल गेट द हँडसम रिटर्न्स. ओके सर, राईट. थँक्यू. ओके, चलो, गुड नाईट.